भगवान क्या करते हैं, भगवान में क्या है, आप ध्यान से श्रवण करना। भागवत जी भगवान है। भागवत जी क्या है? जोर से बोलो, भगवान है। और भगवान क्या करते हैं? अब भगवान का परिचय भी देता हूं। वेदों ने भगवान में 6 विभूतियां बताई है। आप ध्यान से सुनना। कितनी विभूतियां हैं भगवान में? 6। इसलिए भगवान को जो गुजरात में 6 बोलते हैं ना, हाँ, वो 6 शब्द वहीं से आया, भगवान से ही आया। 6 भगवान में 6 विभूतियां हैं। वो कौन सी हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश सहस्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भग इति ऋणाम। भग कहते हैं ऐश्वर्य को। भगवान में 6 ऐश्वर्य हैं। कौन कौन से हैं? आप देखिए, रात में करोड़ों करोड़ों तारे चमकते हैं, लेकिन आज तक किसी ने उस तारे को जाकर के देखा है? केवल तुम चमकता हुआ देख सकते हो, लेकिन उस तारे को नजदीक जाके तुम्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई दुनिया का इंसान वहां पहुंच नहीं सकता। ये ऐश्वर्य है भगवान का। हमने कितने बल्ब इसमें लगा रखे हैं, छोटा सा हॉल, उसने इतने बड़े संसार के लिए एक ही सूर्य बना दिया। युग सहस्त्र योजन पर भानु, जो करोड़ों 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 मील दूर है, लेकिन यहां जला डालता है। एक ही सूर्य बनाया, ये ऐश्वर्य है भगवान का। एक ही चंद्रमा बनाया है उन्होंने, जो सारी औषधियों में अमृत भर देता है, हमारे रोगों को निवारण कर देता है, हमारे जीवन को निर्दोष बना देता है। एक ही चंद्रमा। लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती रहती है। जिन लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष के लिए हम जीवन भर ताकत लगाते हैं, लेकिन उनकी कृपा कटाक्ष मिलती नहीं है। यही चक्कर में रहते हैं। जरा लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष एक बार हो जाए, लेकिन उनकी कृपा कटाक्ष हल्की रहती है, पूरी हो नहीं पाती। वो लक्ष्मी जी भगवान के चरणों में रहती है, चरण दबाते रहते हैं। हम लोगों के सिर पे भी नहीं बैठती वो, और भगवान के चरणों में बैठती। और भगवान को धर्म का मूर्तिमान स्वरूप बताया है। धर्म, पूर्ण धर्म भगवान में है। धर्म। और आज मैं एक आपके भ्रम का नाश और कर देता हूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो, बहुत से लोग कहते हैं ना, वो कृष्ण जैसे हम लोग कहते हैं, कैसे करुणा में हैं, कैसे दया में हैं, कैसे रस में हैं, गोपियों के साथ रास रचा लेते हैं, गोपियों का माखन चुरा के खा लेते हैं, मैया यशोदा के बंधन में बंध जाते हैं, ग्वाल वालों के साथ गुल्ली बल्ला खेल लेते हैं, गोपियों से दही छाछ लूट लूट करके खा लेते हैं। कैसे करुणा में है, कैसे दया में है। पूतना को जो है 6 दिन के ही मार दिए। कंस जैसे दस्यु को। लेकिन एक दल दूसरा भी है, वो कहता है देखो ये कैसे लोग हैं, जिसने अपने मामा को मार डाला, जिसने अपनी मौसी को मार डाला, पूतना को। अरे स्त्री का अवज्ञा कृष्ण ने ही शुरू किया। इनके दोनों ही भगवान ऐसे हैं। एक ने ताड़का को आते, ये स्त्रियों के ये हितैषी नहीं। और रात में
स्त्रियों को ले जाता है जमुना किनारे, जो है नाचता है और नचाता है चिनरा। कहते लेकिन आपको बता दूं वो भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान में सारे रस हैं, क्योंकि दुष्टों के लिए वो काल स्वरूप हैं, दंड स्वरूप हैं। दुष्टस्य दंड सजनस्य पूजा, वो सज्जनों के हितैषी हैं, दुष्टों के लिए दंड देने वाले हैं, काल स्वरूप है। प्रेमियों के लिए वो प्रेमी हैं, तो वो भी स्तुति कर रहे हैं उनकी। इसलिए यश, हम लोग ऐसे यशोगान कर रहे हैं उनका, वो ऐसे यशोगान कर रहे हैं, यशोगान ही कर रहे हैं। क्योंकि दुष्ट को दंड देने में भगवान बराबर ठीक ठाक है। शिशुपाल का सिर धड़ से उसके बंधु बांधव और उसके सब सहपाठियों के बीच में उड़ा डाला। कोई तो ये सोचेगा भाई अभी ये अकेला मिलेगा तब थोड़ा इसको कुछ करूंगा, लेकिन श्री कृष्ण अकेले ऐसे हैं कि दंतवक्त्र, विदुरथ, जरासंध आदि सब उसके वो हैं बंधु बांधव, और उन बंधु बांधवों के बीचों बीच शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। ऐसे हैं यश सहस्रिय। और ज्ञान की पराकाष्ठा, जहां भाई भाई में युद्ध हो रहा है, जहां गुरु चेला में युद्ध हो रहा है,